मैं आलोक शर्मा अपने चैनल जनता की आवाज़ से आपके लिए एक महान समाज सेवी जो नगर पंचायत बिसातगंज में काफ़ी समय से समाज सेवा के लिए नगर पंचायत में ही नहीं पूरे जनपद बरेली में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने गांव बलई भगवंतपुर से आकर नगर पंचायत जो कि बहुत ही विकट परिस्थितियों से पुराने समय में गुजर रहा था, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य तमाम तरीके की सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया कराई। आइए इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन सैफी कहते हैं। तो सर, ये जो आपने समाज सेवा की है, आपने किस प्रकार से लोगों से बुराइयां ली, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई, क्या है? अच्छाई के लिए तो साहब बुराई का सामना करना पड़ता है, जी। और अच्छे काम के लिए गलत सोच वाले लोग पीछा करते हैं, अच्छे लोग के सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपने किन किन क्षेत्रों में काम किया लोगों के लिए? हमने सबसे पहले तो मेरी जन्मभूमि बलई भगवंतपुर है, आपको बताया। कर्म भूमि नगर पंचायत विसारतगंज बन गई मेरी। और जब हम विसारतगंज में आए तो हमें नगर पंचायत का मुख्य मार्ग की स्थिति पर रोना आता था, यानी बहुत ही भयावह स्थिति थी। गड्ढे सड्ढे, रोज़ लोग चुड़ैल होते थे। उसके लिए हमने संघर्ष किया। समाजवादी सरकार में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के समय में 1 किलोमीटर सड़क हमने नगर मुख्य मार्ग के लिए स्वीकृत कराई। वैसे तो उन्होंने पूरे विधानसभा के लिए 8 किलोमीटर सड़क मार्ग स्वीकृत किए थे। उससे 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर करीब विसारतगंज के लिए स्वीकृत करा के उसका निर्माण कराया। और आज लोग ठोकरें खाने से बच रहे हैं, बड़े आराम से अपना सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा नगर में हमारे स्वास्थ्य की क्षेत्र में बड़ी दुर्दशा थी। मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर था विसारतगंज, जिसके लिए हमने एक छोटा सा अस्पताल एएनएम सेंटर का निर्माण कराया, लेकिन उसमें आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। भवन काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, खिड़की दरवाजे सब गायब हो गए हैं। इस बार कुछ पुताई सुताई कराई है, जबकि मरम्मत के लिए पैसा आता है। एएनएम के लिए वहाँ बैठना चाहिए, लेकिन नहीं बैठती हैं। इसके अलावा हमें महसूस हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। सेंट्रल बैंक, यूपी बैंक, बड़ौदा, ये वर्क को लोड को झेल नहीं पाते थे। काफ़ी परिश्रम के बाद नगर पंचायत में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा की स्थापना हुई स्टेशन रोड पे। और हमने ये महसूस किया कि लॉकडाउन में लगभग सभी बैंक के प्राइवेट बंद हो चुकी थी, लेन देन 0/0 हो चुका था। लेकिन स्टेट बैंक ने हमारे नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को भले ही थोड़े पैसे दिए, लेकिन सभी का काम चलता रहा। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा क्षेत्र की थी, जहां कक्षा 8 पास करने के बाद, क्योंकि यहीं तक सेवा उपलब्ध थी सरकार की, जूनियर हाई स्कूल करने के बाद ज़्यादातर युवा तो कुछ हट बच के पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन लड़कियों की हालत बहुत दयनीय थी। वो घर के चौखट से बाहर नहीं निकल पाती थी। अब राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना वर्ष 2016 में से पूर्व हुई थी, लेकिन वर्ष 2016 में इसमें शिक्षा सत्र शुरू हुए और सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। इस कॉलेज को बनवाने के लिए हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहाँ तक कि शिक्षा माफिया एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। कुछ ज़मीन कम पड़ गई थी, 2.5 बीघा। और 2.5 बीघा ज़मीन 2.5 लाख की मिल रही थी उस समय। 2.5 लाख रुपए में हमने पूर्व स्वर्गीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी, उनसे आग्रह किया कि साहब ये 2.5 लाख रुपया हम जैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, और 2.5 बीघा ज़मीन नहीं होगी तो ये कॉलेज नहीं होगा।
तो उन्होंने 1 लाख रुपए कॉलेज की ज़मीन खरीदने के लिए दिया। 50,000 रुपये हमने अपने यार दोस्तों से, खास मिलने वालों से इकट्ठा किया। 1 लाख रुपये हमने अपना जैतपुर रोड पे स्थित मकान को बेचा और 1.5 लाख उसमें मिला करके 2.5 लाख का 2.5 बीघा के ज़मीन का बैनामा कराया। उसके बाद लगभग 3-4 साल किराए पे बिताए। मालिक की कृपा हुई, जगह मिल गई, झोपड़ी बनी, झोपड़ी गिर गई बरसात में साहब फिर और मालिक की कृपा हुई कि बच्चे आज पक्के मकान में पहुंच गए हैं। समाज सेवा देखिए दुधारू तलवार की धार है साहब। हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वही हमारे विरोध में खड़ा होता है, जान पूछ के नहीं, किसी के उकसाने पे, भीड़ के साथ में। और ये सामना हमने सब किए। तरह तरह के लोगों ने जुलूस निकाले पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन सच्चाई सामने आई और वो कोई और नहीं, एक इंटर कॉलेज चलाने वाले प्रबंधक थे और दूसरे जिनकी ज़मीन में जूनियर हाई स्कूल के नाम हमारे यहाँ साहब ज़मीन है 50-60 बीघा। और दुख की बात यह है, मैं दोहराना चाहूँगा पुरानी यादों को, कि जिसकी हर रोड पर, अच्छी रोड पर अपनी भूमि 50-60 बीघा, जिसको बुजुर्गों ने काफ़ी पहले तब दान में दी थी जब कृषि कार्य का एक सब्जेक्ट, एक विषय हुआ करता था खेती क्यारी सीखने के लिए। वो ज़मीनें सब कमीनों के कब्जों में पहुंच गई और धीरे धीरे कृषि विषय ही शायद ख़त्म हो गया होगा, मुझे लग रहा है। उस ज़मीन पे जूनियर हाई स्कूल के में एक प्रधान अध्यापक थे, उनका लड़का था ये गुलजार हुसैन। इन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। 13.5 बीघा ज़मीन थी। किसी तरह जान पे खेल के वो कब्जा मुक्त कराई गई और गुलजार हुसैन, इंटर कॉलेज चलाने वाले ए खान, जिनको बिल्लू के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कॉलेज के विरोध में तमाम धरना प्रदर्शन किए। और फंस ये हुआ कि सच्चाई सामने आती है जब जिला प्रशासन को ये रिपोर्ट मिली कि एक के कब्जे में वो ज़मीन है जिस पे इंटर कॉलेज बनवाना चाहते हैं समाज सेवी, दूसरा अपना खुद इंटर कॉलेज चला रहा है, लिहाजा ये इंटर कॉलेज का विरोध है। परेशान होकर के एसएसपी साहब के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। कई लोगों पे, 101 लोगों पे मुकदमे लिख के गए, लेकिन साहब इंटर कॉलेज बन के रहा। मुझे इस बात की खुशी होती है। इंटर कॉलेज के रास्ते में ही मेरा आवास है, मेरा निवास है। और इधर से जब बच्चे निकलते हैं तो मेरे सारे जख्म भर जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि हमारी मेहनत सफल हुई। और लड़कियां खासकर, अब पढ़ेंगी लड़कियां, आगे बढ़ेंगी लड़कियां। तो देखिए, ये जो समाज सेवी हैं, हमें आज इनसे मिलकर ये पता लगा कि समाज में तमाम तरीके के लोग हैं और हमारे साथ ऐसे समाज सेवी भी हैं जो समाज में लड़कर, जो मतलब दुधारू तलवार पर चलकर अपने समाज के कार्यों को गति देने में आज भी कायम हैं। वो किसी के बहकावे में, किसी के झूठे आरोप में आकर अपने कार्य को बंद नहीं करते हैं। इन्होंने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है समाज की सेवा के लिए और हम अपने चैनल के माध्यम से इन्हें नमन करते हैं। हिंदू मुस्लिम पूरी मतलब कम्युनिटी को मिलाकर ये साथ चले हैं। ऐसे जो समाज सेवी आज समाज में हैं तो हम फ़ख्र के साथ में, और जो मतलब जो समाज की जो बुराइयां उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। ऐसे लोगों से हमारे लिए सीख मिलती है कि आज जो कमरुद्दीन जैसे लोग हैं समाज में मौजूद, इससे हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने अपने कदम पीछे ना हटाकर उसमें एक कदम और आगे बढ़ाकर उस लंबी लड़ाई को लड़ा और उसके लिए जीत कर समाज के लिए एक नई दिशा दी। ठीक है।